चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग में शब्द समस्या हल कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज 3.5, जिसमें अभी तक हम 1 से लेकर 11 तक हल किया है। प्लस में जितने हिसाब इस पूरे एक्सरसाइज में है 3.5 में जो हिसाब है उसमें हर एक टाइप का हिसाब पिछले एक्सरसाइज में दिया गया है। संख्या का सवाल बज गुणन चैप्टर में एक्सरसाइज में एक आया था, जो 3.4 एक्सरसाइज हम बना रहे थे, उसमें संख्या का एक हिसाब था ऐसा के सेम वैसे ही बनाना है, कुछ नहीं करना है। पर ये 12 नंबर कहता है 2 अंकों की एक संख्या। अच्छा, 2 अंकों की संख्या इकाई और दहाई होता ना जी। 2 अंकों की संख्या समझाया भी है उसमें कि 2 अंक की संख्या अगर देखें तो शुरू होता है 10 से। कहां से? 2 अंकों की कोई अगर एक संख्या ले लें, तो मान लो हम ले लिया 12, कुछ भी ले लो, 15 ले लो, इसमें इसको बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई के स्थान पर कितना है जी, और दहाई के स्थान पर कितना है। समझना ये है, इकाई के स्थान पर 5 है, इसका मतलब 1 इकाई 5 बार है। कई बार है? हाँ, 5 इकाई का मतलब 1 गुने 5, प्लस में 1 है दहाई के स्थान पर, मतलब 10 है 1 बार। दहाई कई बार है? और इसी को जोड़ोगे 10 गुने 1, यानी 10 गुने 1 और प्लस 1 गुने 5, यही तो है। 10 और 1 गुना होगा 10 प्लस 5 बराबर कितना आता है? यही ना आता है जी। बस तो ऐसे के हिसाब किताब है, ऐसा के हमको मानना है। मतलब 2 अंक की संख्या जब है तो उसमें 1 इकाई चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? दहाई। दूसरा क्या चाहिए? हाँ, बस यही चाहिए और क्या। हम मानेंगे इकाई और दहाई को, मानिए इकाई और दहाई, पहले भी इसको बताया है हम। चलिए हल करते हैं 12 नंबर को। मान लिया कि इकाई का अंक बराबर है x और दहाई का अंक मान लिया y। दहाई का अंक क्या मान लिया? इसलिए संख्या क्या बनाएंगे? संख्या क्या बनेगा? अभी तुरंत हम बना के दिखाया है 15 को। इकाई पर है x रख दिया, प्लस दहाई पर कितना है, मतलब दहाई है 22 बार, तो यानी 22 गुने क्या करेंगे? यही है संख्या अपना 10 22 प्लस x। अब कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से, अंक इसका अदला बदली अगर हो तो अंकों के पलटने से बनी संख्या क्या होगी? अंकों का अदला बदली करना है, तो अंकों को जब बदलेंगे तब संख्या हो जाएगा x के जगह पर 22 और 22 के जगह पर x, यानी 10x प्लस 22। प्रश्न का पहला शर्त यहां लगाएंगे। वो कहता है 2 अंकों की एक संख्या और अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 132। तो अंकों की संख्या 2 अंक वाला ही था और पलटने से ही था, ये दोनों का जोड़ हमको दिया हुआ है 10 22 प्लस x और प्लस 10x प्लस 22 बराबर कितना कहता है? 132। ध्यान से प्रश्न को पढ़ो, हिसाब में कुछ नहीं है। अब जोड़िए x वाला एक साथ, तो 1x और 10x का x 11x प्लस 10 22 और 1 22 11 22 बराबर हो गया 132। यहां से 11 कॉमन है कॉमन, 11 निकालेंगे, इधर हो जाएगा x प्लस 22 बराबर इधर कितना है जी? 132। 11 इधर जाके भाग लग जाएगा, तो x प्लस 22 बराबर 132 और बचे कितना? 11 काटिए, कटेगा 11 इकाई 11 और बचा 2, 11 दूनी 22, यानी 12 बचा। पहला समीकरण आ गया अपने पास, x प्लस 22 बराबर कितना? बस प्रश्न को केवल पढ़ना है, उसको समझिए, जैसे कहता है करिए, जैसे कहा एक पाठ में हम किया। अब आगे पढ़ना है। यदि संख्या में 12 जोड़ दिया, संख्या अपने पास यही है, पुनः प्रश्न से पुनः, हाँ पलटने वाला नहीं देखना है। कहा यदि संख्या में, तो संख्या हम बनाया है 10 22 प्लस x, यही बनाया जी। कहता है यदि संख्या में 12 जोड़ दो, 12 जोड़ो इसमें, तो 10 22 प्लस x प्लस कहता है 12, तो कहता है नई संख्या, मतलब ये जो संख्या बना, संख्या में 12 जोड़ने पर वो कहता है अंकों के योग की, तो अंक तो अपने पास x y है, तो अंकों के योग की कई गुनी कहता है। बस तो हो गया काम, इसी को हल करना है। बनेगा ये 10 22 प्लस x और प्लस 12 बराबर, इसको अंदर गुना करो तो ये 5x और प्लस 5 22 होगा ना जी। सबको इधर ले आओ, सब इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 10 22 प्लस x और प्लस 12 और माइनस 5x माइनस 5 22 बराबर कितना? हिसाब किताब से हल करेंगे। चलिए x में 5x जा रहा है, x में कई x जा रहा है, तो कितना बचेगा? माइनस का 4x बचेगा ना जी। और 10 22 में 5 22 जा रहा है, प्लस कितना 22, और 12 जो है प्लस में इधर है, उधर कर लो, तो माइनस के कितना हो गया? माइनस 12।
समझना यहाँ है, x में 5x गया माइनस 4x, 10 बाई में 5 बाई गया प्लस 5 बाई, बड़ा में छोटा घट रहा है तो पॉजिटिव आया है, छोटा में बड़ा घट रहा है निगेटिव आया है, प्लस 12 को उधर किया माइनस 12 है। हमको चाहिए अगर हिसाब किताब से तो माइनस गुना कर लो दोनों तरफ या माइनस कॉमन कर लो, मतलब इधर पॉजिटिव हम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे जी, या फिर इतना से भी काम चल सकता है, बशर्ते हल करना आना चाहिए। हम इसको माइनस से गुना करें या माइनस कॉमन करें, बात एक ही है। माइनस निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ 4x प्लस में ये हो जाएगा माइनस में 5 बाई और बराबर माइनस का 12, यही ना जी, माइनस माइनस 7 हो गया, बचा अपने पास 4x माइनस 5 बाई बराबर कितना जी, ये समीकरण 2 है। 1 और 2 को हल करिए, समीकरण बन गया हमारे पास दो चर में जो युग्म चाहिए समीकरण का वो आ गया है। 1 और 2 से हल करेंगे, हल करने के बाद लिए अपने पास 3 बीजीय विधियां है, प्रतिस्थापन, विलोपन और वज्रगुणन, जिससे मर्जी बना सकता है। तो हम बारी बारी से x प्लस बाई बराबर 12 लिखा पहले, 2 नंबर में है 4x माइनस 5 बाई बराबर कितना, ये भी 12 है, बड़ा संयोग है भाई, तो है तो है, तो हम की कर रहे, कुछ नहीं करेगा हम। नंबर 1 और ये नंबर 2 अगर विलोपन से बनाएंगे तो कॉफी x हटाएंगे तो x का गुणांक बराबर करें, बाई हटाएंगे तो बाई का गुणांक बराबर करें। चलो बाई हटाते हैं, 5 का गुना करेंगे दोनों में, करेंगे ना जी, नहीं इसमें 1 का करेंगे, इसमें गुना किया 5 का और इसमें कितना के 5 बाई चाहिए, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 5 बाई 12 बचे, और ये तो वही रहेगा 4x माइनस 5 बाई बराबर कितना 12। अपोजिट चिन्ह का हटा रहे हैं, अपोजिट चिन्ह का हटा रहे हैं, प्लस करेंगे, क्या करेंगे करिए प्लस, तो ये माइनस बाई प्लस बाई कट गया, 5 4 9x बराबर इधर 60 और 12 72, इसलिए x बराबर कितना 9 x बराबर कितना आया जी 8। बाई का मान किसी एक समीकरण से निकाल लेंगे, चलिए x से निकालते हैं, 1 से हम निकालेंगे तो x प्लस बाई बराबर है कितना 12, तो x कितना है अपने पास 8 प्लस बाई बराबर कितना 12, तो यहां से बाई बराबर हो जाएगा, उधर जा घटेगा 12 माइनस 8 बराबर कितना, हमको संख्या पूछा गया है, संख्या अपना ये है 10 बाई प्लस x, संख्या क्या है 10 बाई प्लस x, तो बाई के जगह पर कितना और x के जगह पर कितना 10 चौक 40 और 8 कितना 48 है आंसर जी। अब हम आंसर नहीं देखता, चेक करते हैं उसमें, यहाँ पे जो कहता है 2 अंकों की एक संख्या और इसके पलटने से कितना बनेगा 84, इसको पलटेंगे 84 बनेगा जी, 48 84 जोड़िए 132 ही आएगा, कन्फर्म 48 और 84 जोड़ के देखो जल्दी से 132 आएगा। दूसरा शर्त में कहता है यदि संख्या में 12 जोड़ 2 ही हो गया 60, कितना हो गया, अरे 12 जोड़ेंगे 60 होगा, तो कहता है कि जो 60 हो रहा है 12 जोड़ने पर उस संख्या के अंकों का जोड़ का 5 गुना, तो 8 और 4 12 बचे 7 तो आता है, यही अंतर है और क्या, कुछ नहीं किया है। प्रश्न को सिर्फ पढ़िए बढ़िया से, जो भी सवाल सब शब्द में रहता है वो आसान सवाल रहता है, वो प्रश्न बताता है क्या करना है। कहा 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से, तो 2 अंकों की संख्या 10 से चलता है, कहां से चलता है 10 11 12, तो उसमें एक इकाई होता है, एक दहाई, इकाई पर मानना है, दहाई वाला अंक मानना है, जो दहाई में रहेगा उसमें 10 गुना करना है, करके हम दिखा दिया है। तो ऐसे हो गया संख्या पलटने से बना, अब शर्त क्या कहेगा उस हिसाब से चलना है। 2 चर में 2 समीकरण बनेगा, यानी युगपत समीकरण बनेगा। हल करने के लिए अपने पास 3 बीजीय तरीका है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन, जैसे मर्जी बनाओ, x बाई आएगा, संख्या बन गया, शर्त से चेक कर लेगा, वाजिब रहेगा तो शर्त संतुष्ट होगा, वाजिब नहीं रहेगा तो ये शर्त संतुष्ट नहीं होगा, बस ये है हिसाब। देखिए 13 नंबर सेम सवाल है, इसी टाइप का सवाल है, संख्या चाहिए और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या चाहिए। पढ़िए क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, तो 2 अंक की एक संख्या चाहिए, वैसे ही इकाई दहाई मान लिया, संख्या ये बना। अब कहता है संख्या में 18 जोड़ो, बाकी देखेंगे क्या कहता है, तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, मतलब संख्या भी चाहिए, उसको पलटने से भी संख्या चाहिए। तो हम मान लिया है इकाई का अंक x पूर्व वाला ही है, दहाई का अंक 22, इसलिए संख्या बनेगा, दहाई पर 22 है, तो ये बात समझ लिया तो किताब में कुछ नहीं है, बस इसी लाइन को समझना है। दहाई पर जो अंक रखेंगे उसके साथ 10 गुना में रखना है, अब प्लस इकाई वाला जोड़ के रखना है, संख्या ये है, पलटने से ही बनेगा। अब पढ़ना क्या कहता है, कहता है 2 अंकों की संख्या ये जो है मेन संख्या अपना ये है, पलटने पर नहीं जाएंगे, प्रश्न से कहता है कि 2 अंकों की जो ये संख्या हम बनाया है वो बराबर कहता है अपने अंकों के योग, यहाँ देखो अपने अंकों के योग की कई गुनी, तो अंक तो यही है x प्लस 22 में, तो x प्लस 22 और गुना कितना करना है 4 का, बस यही तो करेंगे। करना क्या है, ये हो गया 10 22 और प्लस x बराबर इधर कितना 4x प्लस 4 22 हो जाएगा। सबको एक तरफ लाइए या इसको उधर ले चलो, जो भी करो, तो इधर 0 बचाओ, इसको उधर ले चलो, तो 4x प्लस 4 22, ये दोनों प्लस में, इधर आप हो जाएगा माइनस में, माइनस x, यहां से देखेगा 4x में 1x गया 3x, 4 22 में 10 22 गया, माइनस 6 22 बराबर कितना नहीं होगा जी,
तो 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें बचेगा x माइनस 2 बाई बराबर कितना, यहां से 3 तो जीरो होगा नहीं, ये दोनों के गुना के हो के जीरो का रहा है शर्त, तो 3 तो भैया 3 है, जीरो नहीं होगा, जीरो इसको होना पड़ेगा, किसको, x माइनस 2 बाई बराबर 0, तो नंबर 1 समीकरण है। अब दूसरा शर्त पढ़ेंगे। अब कहता है यदि संख्या में 18 जोड़ो, कितना जोड़ो, संख्या अपने पास यही है, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से बोलता है संख्या में 18 जोड़िए, तो संख्या अपने पास है 10 बाई प्लस x, कहता है 18 जोड़ने पर इसका अंक पलट गया है, मतलब x बाई के जगह पर बाई x के जगह पर, तो संख्या बन गया पलटने से कितना 10x प्लस बाई। बस इसको हल करना है और क्या, ये सबको 18 इधर रखो, बाकी सबको उधर कर लो, क्योंकि पहले वाला पॉजिटिव रखे बढ़िया रहता है, उधर जाएगा तो उधर पहले से है 10x प्लस बाई माइनस, मर्जी तुम्हारा, इधर भी कर सकता है इसको, तो ये उधर निगेटिव होगा, फिर बाद में एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इधर हो गया माइनस 10x और माइनस बाई। अब यहां से तो इधर 18 ही है, इधर 10x में कितना है जी 10 बाई है, ये इन उधर गया है, तो 10x, एक मिनट, 10x प्लस बाई, 10 बाई प्लस x आया इधर, ये सब ध्यान रखना है, 10 बाई माइनस x होगा, तो इधर 18 रहा बराबर 10x में 1x गया, क्या x बचा, और 1 बाई में 10 बाई गया, माइनस के 9 बाई। बस यहाँ से इधर 18 रखेंगे और यहाँ 9 कॉमन करेंगे, बचेगा x माइनस बाई, 9 दूनी यानी x माइनस बाई बराबर अपने पास आया 2, समीकरण 2। बस 1 और 2 को हल करेंगे, यही तो करेंगे, और 1 और 2 को हल करने का अपने पास कई बीजीय विधियां हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्रगुणन, जैसे मर्जी बनाओ, आलेखीय नहीं बनाएंगे, यहाँ आलेखीय बनवाना रहेगा, बार बार कह रहे हैं तो कहेगा आलेखीय विधि से बनाइए, तो जब तक नहीं कहेगा हम बीजीय विधि फॉलो करेंगे, जो भी मर्जी उसको फॉलो करना। तो x माइनस 2 बाई बराबर इधर है 0, अरे आया x माइनस बाई बराबर कितना जी, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस कट गया, अब 1 बाई में 2 बाई गया तो माइनस बाई, और इधर 0 में 2 घट रहा, माइनस कितना, माइनस माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आया, तो बाई 2 आया है, समीकरण 1 से या 2 से, जिससे मर्जी x का मान निकालेंगे, तो एक ही में देखो x माइनस 2 बाई बराबर है 0, है ना जी, x का मान हमको चाहिए, तो बाई गुने 2 बराबर हो गया 0, तो x बराबर 2 दूनी 4, उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, संख्या हमको बनाना है, तो संख्या हमारे पास है कितना है जी 10 बाई प्लस x, तो 10 बाई के जगह पर कितना 2 और x के जगह पर कितना, तो 10 दूनी 20 और 4 कितना, हाँ इसमें संख्या इसमें नहीं रखेंगे, इसमें रखेंगे, तो 20 और 4 कितना हुआ 24। अब शर्त चेक करिए, कहा 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी, तो 24, 4 और 2 6, 24 नहीं हो गए, तो हो तो गया, तो पहला शर्त कही रहा है, 2 अंकों की एक संख्या जो 24 आया है अपने अंकों के योग की 2 और 4 6 की 4 गुना तो है। उसके बाद कहता है अगर इसमें 18 जोड़ो तो हो जाएगा 42, तो पलट जाएगा, 24 42 बन गया, बस यही कहता है, उतारिए जल्दी। चलिए देखिए 14 वाला सवाल, जितना भी संख्या वाला इसमें सवाल है, सवाल सब एक ही ढंग का है, मामूली सा फेर बदल है शर्त में। जैसे 14 नंबर में 2 अंकों की एक संख्या चाहिए, हम बनाया है इकाई दहाई मान के, 14 नंबर करते हैं हल, और पलटने से बनी संख्या भी चाहिए। देखो यहाँ कहता है अंक पलट जाते हैं, अब शर्त समझना है क्या रहा है, हमको 2 अंकों की संख्या चाहिए प्लस अंकों के पलटने से बनी संख्या चाहिए, दोनों चाहिए। हम बनाया इकाई का अंक x और दहाई का अंक बाई मान के संख्या और पलटने से बनी संख्या बना लिया। अब शर्त समझना, कहता है कि जो 2 अंकों की संख्या, मेन संख्या अपना यही है, कहता है कि 2 अंकों की जो ये संख्या है इसमें भाग देना है अंकों के योग से। देखो यहाँ 2 अंकों की एक संख्या जिसमें अंकों के योग से भाग देने पर या विभाजित करने पर भागफल छो आया है, तो ये संख्या है इसमें अंकों के योग से भागा देना है, तो कह रहा है भागफल छो आया है। भागफल कितना, हाँ बाकी कहता है कि इससे इसमें भागफला 6 बार में ये कट गया, शेष कुछ नहीं है, ये कह रहा है और शेष कुछ नहीं बचता है। तो पहला शर्त तो यही कहता है, यहां से हमको पता चला जी कि ये 10 बाई प्लस x ये क्रॉस गुना होगा तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 बाई हो जाएगा। सबको उधर कर लो, इधर 0 रख के, तो इधर 6x प्लस 6 बाई माइनस 10 बाई और माइनस x, यहाँ से 6x में 1x गया 5x और 6 बाई में 10 बाई गया माइनस 4 बाई बराबर कितना, नंबर हो गया 1। अब दूसरा शब्द कहता है कि यदि संख्या से 9 घटा दो, संख्या अपने पास यही है, पुनः प्रश्न से
पुनः प्रश्न से कहता है संख्या से 9 घटा देना है, घटा दिया तो बोलता है अंक पलट जाते हैं और पलटे वाला संख्या यहाँ है 10x + 22। बस कुछ नहीं करना है, 9 को उधर कर लो, इधर कर लो, या इसको उधर कर लो, 9 को इधर रखो या सबको इधर कर लो, जो मर्जी कर सकते हैं। चलिए हम सबको इधर करते हैं। 10y + x - 9 - 10x और -y = 0। यहां से 10y में 1y गया, 9y, x में 10x गया, -9x, -9 बराबर कितना। अब यहां से -9 कॉमन किया है, -9 कॉमन करो। -9 इसलिए किया कॉमन कि x वाला पहले चाहिए, नहीं चाहिए। अगर हल कर सकता है तो 9 करके भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम माइनस इसलिए निकाल रहे हैं ताकि x पहले आ जाए। तो -9 निकाला तो y माइनस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, ई प्लस हो जाएगा, यानी x - y और +1 बराबर कितना 0। यहां से -9 तो 0 होगा नहीं, 0 इसको होना पड़ेगा। x - y + 1 बराबर कितना 0। तो यहां से x - y बराबर माइनस का 1 बना, समीकरण 2। 1 और 2 को हल करें, जिस विधि से हल करो मजा आएगा हल करने में। वज्र गुणन लगाओ, प्रतिस्थापन जो लगाना लगाओ। तो 1 और 2 से 1 में है अपने पास 5x - 4y और बराबर कितना 0, और दूसरा है x - y। और चलो इसको बनाते हैं वज्र गुणन से। कैसे बनाते हैं? हाँ, वज्र गुणन से बना के दिखाते हैं। ऐसा नहीं समझनी कि एक से चल रहे लंबा चौड़ा, जे मर्जी इससे से बना सकते हैं। x ऊपर रखना, इसको छोड़ के -4 × 1 कितना होगा, -4 × 1 -4 माइनस देना, और -1 × अचर पद नहीं है, अचर पद मतलब 0 है, यही तो है। तो ये कितना हो जाएगा y छोड़ देना, अब नीचे ऊपर गुना करना, तो 1 × 0 0 हो जाएगा, माइनस देना है, और 1 × 5 कितना हो जाएगा, ये बराबर 1 इसको छोड़ देना है, 5 से कम 5, ये छोड़ दिया, 5 से कम 5 -5 होगा जी। और इधर से हो जाएगा 1 × -4 यानी -+4। तो यहाँ से x बटे -4 बराबर y बटे -5 बराबर 1 बटे माइनस के कितना नहीं होगा, 4 में 5 जा रहा है, ये दोनों को बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा 4, और ये दोनों को बराबर करोगे तो y बराबर कितना आएगा। आप शर्त देखना है, संख्या बनाइए पहले। संख्या है अपने पास 10y + x, 10y प्लस, तो 10 × y के जगह पर 5 और प्लस x के जगह पर कितना 10 × 50 और 4 कितना 54। अब प्रश्न देखिए, शर्त उसका संतुष्ट करता है कि नहीं। कहता है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 6 बार में कट गया है, तो 5 4, अरे 5 4, अरे देखो ना जी कहा क्या रहा है, यही तो किया है, संख्या में अंकों के योग से भाग दिया, 6 बार में कटा, तो 5 4 9 54 नहीं कटेगा 6 बार में। अब कहता है दूसरा शर्त में कि यदि संख्या से 9 घटाओ तो 9 घटाओगे तो 45 हो जाएगा, था पलट तो गया, 45 तो 54 का उल्टा ही है। चलिए देखिए 15 नंबर का सवाल। 15 नंबर का सवाल जो आज का पहला सवाल था वही सवाल है। कहता है 2 अंकों की एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है, वहां 132 था, बस यही है। यहां से शर्त लगाएंगे, 2 अंकों की संख्या के लिए इकाई दहाई अंक चाहिए, माना हुआ है। संख्या अपना ये है, पलटने से संख्या बनेगी ये। प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की ये संख्या है और प्लस अंकों के पलटने से बनी संख्या है, दोनों का जोड़ बराबर 66 है। कितना है ये? हाँ, तो ये 10 और 1 11 x होगा, और प्लस 11 बाई भी होगा, 10 बाई और 1 बाई 11 बाई बराबर 66। 11 यहां से कॉमन करेंगे तो बचेगा x + बाई बराबर इधर 66 बचेगा ना जी, 11 छक, तो पहला समीकरण बन गया। x + बाई बराबर कितना, पहला समीकरण बना नहीं, हाँ जी, x + बाई बराबर 6। चलो यहां लिखो एक। अब दूसरा शर्त पढ़ना है। कहता है यदि संख्या के योग का, यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो अंक अपने पास ये है। पुनः प्रश्न लगाइए, पुनः प्रश्न से कहता है अंकों का अंतर यानी x - y बराबर कितना है, तो बस यही 2 समीकरण तो है, दोनों को हल करेंगे 1 और 2 से। एक में अपने पास आया है x + y बराबर 6, दूसरा में आया है x - y बराबर कितना 2। अपोजिट चिन्ह वाला हटाएंगे, प्लस करेंगे, प्लस माइनस कट गया, 2x बराबर कितना 2 चौका, तो x बराबर आ गया 4। अब समीकरण, किसी भी एक समीकरण में x का मान डालना है। चलिए समीकरण 1 या 2 में जिसमें मन करे डालिए। समीकरण 1 में हम डालते हैं x का मान, 1 अपने पास है x + y बराबर 6, x यहाँ डाला 4 प्लस y बराबर 6, तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा 6 - 4 बराबर कितना
पहले संख्या पूछा गया है। संख्या अपने पास ये है 10 बाई प्लस एक्स बराबर 10 गुने बाई के जगह पर 2 और प्लस 4, 10 और 10 दूनी 20 और 4 कितना 24। अब कहता है कि ये 24 के अनुसार शर्त को चेक करिए। कहता नहीं आंसर अपने पास है, पूछना है ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो पहले शर्त चेक करिए कहाँ है। 2 अंकों की एक संख्या और पलटेंगे तो 42 बनेगा। क्या बनेगा ये? पलटने पर बनेगा ये 42। तो 24 और 42 जोड़ के 66 होता है, नहीं होता है। अब कहता है कि दोनों का अंतर -2 है, तो 4 और 2 के अंतर कितना 2 तो आएगा ही। तो ऐसी 2 संख्याएं, पहले संख्या निकालना था और बताएंगे ऐसी कितनी संख्याएं हैं। ऐसी 2 संख्याएं हैं, बस ये जवाब है। अच्छा 16 भी यहाँ हम नहीं लिखा है। 16 दूसरे टाइप का सवाल है, संख्या वाला नहीं है। पहले हम संख्या वाला 19 तक बनाएगा, उसको भी बना देंगे। अभी प्रश्न वही है, सेम प्रश्न है, प्रश्न केवल पढ़ना है। क्या बोला? ये 2 अंकों की एक संख्या चाहिए जो बनाया है, पलटने वाला भी संख्या चाहिए बनाया है। दूसरा शर्त कहा है कि 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग के 4 गुनी से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा कर लिया, हल किया, पहला समीकरण बना है। यहाँ पर ध्यान रखना इसको, -3 इधर है, 3 एकम 3 कटेगा ही, कटेगा नहीं जी, तो इधर 1 रहेगा, तो माइनस उधर शिफ्ट करेगा, तो x - y बराबर कितना -x - 2y बराबर -1। अब कहता है जो 2 अंकों की संख्या है अपना पहले वाला, उसमें 18 जोड़ने पर संख्या के अंक पलट जाते हैं। पलट दिया, हल किया, दूसरा समीकरण बना, 1 और 2 को हल किया, x का मान y का मान आया 3 और x का मान कितना आया 5, संख्या बनाया 35, 5 और 3 5 3 8 चौका 32 से 3 ज्यादा तो है ही। उसके बाद कहता है कि अगर इसमें 18 जोड़ो, 18 जोड़िए, इसमें 18 जोड़नी तो 53 होता ही, तो 53 तो इसका उल्टा है भाई, ये जवाब है। चेक करेंगे प्रश्न के हिसाब से परीक्षा में सवाल अगर इस टाइप का आए तो हिसाब किताब बैठाना, प्रश्न देखकर वहां उत्तर देखने का नहीं मिलेगा आजादी किताब वाला, तो इसको शर्त पर चेक कर लेना है। शर्त संतुष्ट कर रहा है तो वाजिब आंसर है, अगर कहीं गड़बड़ चला होगा तो शर्त संतुष्ट नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है। चलिए देखेगा 18 नंबर, सेम सवाल है, 2 अंकों की संख्या चाहिए, पलटने से बनी संख्या चाहिए। तो संख्या यहाँ बना हुआ है, जैसे चल रहा है पहले से काम वैसे ही करना है। इकाई का अंक x मानना, दहाई का अंक y मानना, और उसके बाद संख्या बनाना है 10y + x, पलटने से 10x + y। अब शर्त देखना है, कहता है ये जो 2 अंकों की संख्या है यानी मूल संख्या जो है, पलटने वाला नहीं देखना है, मूल संख्या 10y + x बराबर कहता है अपने अंकों के योग की 7 गुनी, अपने अंकों के योग की कितना, तो अंक तो इसमें यही है x और y, तो x + y और गुना करना है 7। चलिए इसको हल करिए, ये हो जाएगा 10y और प्लस x बराबर इधर 7x और प्लस 7y। सबको एक तरफ कर लो, इसको इधर या इसको इधर, इधर करना हो 10y + x - 7x - 7y और इधर रहा 0। यहाँ से 10y में 7y गया, कितना y बचेगा 3y और प्लस में ये माइनस बचेगा जी, x में जा रहा है -7x माइनस कितना x 6x बराबर 0। यहाँ से 3 कॉमन करिए तो बचेगा y माइनस कितना x 2x बराबर कितना भैया 3 3 है, 0 नहीं होगा, 0 ही होगा, y - 2x बराबर कितना। यहाँ से y निकालते अभी प्रतिस्थापन से बनाते, कैसे बनाते, हाँ सब चेक करके रखना है, सब पर पकड़ मजबूत रखना है। तो अब बहुत बनाया विलोपन से, अभी प्रतिस्थापन से बनाते हैं, बजगुणन से भी कहीं कहीं बनाया है, तो प्रतिस्थापन से बनाइए। तो अभी दूसरा शर्त देखेंगे। अब कहता है यदि संख्या से 27 घटा दो, देखो यहाँ का क्या करा, यदि संख्या से 27 घटा दो, संख्या अपना यही है 10y + x, कहता है माइनस करो 27, तो संख्या का अंक पलट गया और पलटने पर संख्या बनेगा 10x + y। बस कुछ नहीं करना है, 10y + x है, -27 है, -10x है और -y हो जाएगा, सबको इधर लाया है तो बराबर इधर कितना रहेगा जी। चलिए देखिए यहाँ 10y में 1 y गया, कई y बचा, 1x में 10x गया, -9x बचा, -27 बराबर कितना y हम अपने पास है कितना y बराबर 2x, y की जगह पर रखेंगे यहाँ 2x, प्रतिस्थापन कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा 2x -9x -27 बराबर कितना, ये नंबर 1 से हुआ जी, 9 दूनी 18x और -9x और ये 27 को कर लो उधर, तो 18x में 9x गया, कई x बचा, इधर हो गया 27, 9 तिया तो x बराबर आया 3। समीकरण 1 से y का मान निकालना है, 1 है y बराबर कितना 2x, तो 2 × 3 2 तिया, संख्या बनाना है जी, संख्या अपने पास है 10y + x,
तो 10 बाई प्लस एक्स बराबर 10 गुने बाई के जगह पर 6 और एक्स के जगह पर कितना 10 6 60 और कितना 3 63। ये है आंसर। शर्त चेक करिए, कहता है दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 7 गुनी, तो 6 3 9 7 63 तो है। उसके बाद कहता है यदि 27 इसमें घटाओ, 27 घटाओ तो 36 बचेगा ही, तो पलट दिया इसको बनेगा 36। बस यही हिसाब है। चलिए देखिए 19 नंबर। 19 भी सेम सवाल है, संख्या वाला ही पहले चल रहा है। इसमें भी चाहिए हमको दो अंकों की एक संख्या और पलटने वाली संख्या। कहता है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है और पलटने वाली भी संख्या है चाहिए। देखिए यहाँ तो ये तो बना हुआ है पहले के जैसा ही, इकाई दहाई का अंक मानकर संख्या बनाना, मूल संख्या, पलटने वाला संख्या बनाना। अब शर्त लगाना, प्रश्न से कहता है कि जो दो अंकों की संख्या हम बनाया है कितना 10 बाई प्लस एक्स, कहता है ये अपने अंकों के दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 15 है। तो सीधा सीधी प्रश्न से कहता है x प्लस बाई बराबर कितना 15। ये पहला शर्त कहा है। अब कहता है संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या, यानी पुनः प्रश्न लगाइए। एक शर्त तो कहा कि अंकों का योग 15 है, अब कहता है संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या ये है 10x प्लस बाई। ये कहता है बराबर 10 संख्या से 9 अधिक है, तो 10 संख्या अपने पास ही पहला है 10 बाई प्लस एक्स, इसमें और 9 जोड़ना पड़ेगा तभी बनता है। प्रश्न बोला पहले शर्त में कि दो अंकों की एक संख्या जो ये है इसके अंकों का योग 15 है, 15 है जी। अब कहता है संख्या के अंकों के पलटने से जो ये संख्या बनी है वह संख्या इस संख्या का 9 ज्यादा है, 9 जोड़ दिया इसमें और क्या, बस इसको हल करिए हो जाएगा काम। इसको इधर लाएंगे 10x प्लस बाई, इतना को इधर लाओ तो माइनस ही हो जाएगा 10 बाई माइनस एक्स, इधर रहा 9, यहाँ से बचेगा 10x में 1x गया 9x, बाई में 9 बाई 10 बाई गया तो माइनस 9 बाई बराबर कितना, यहाँ से 9 कॉमन करेंगे x माइनस बाई बराबर 9, 9 एकम 9 कट गया, यानी दूसरा समीकरण बना x माइनस बाई बराबर कितना जी, ये नंबर 2 है। 1 और 2 को हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। एक में अपने पास आया है x प्लस बाई बराबर 15, x प्लस बाई बराबर 15, और दूसरा नंबर में आया है x माइनस बाई बराबर कितना 1। चलिए करें काम, इसमें जोड़ना पड़ेगा, जोड़िए इसको, माइनस बाई प्लस बाई कट गया 2x बराबर 15 1 16 2 8, तो x बराबर आया 8। समीकरण 1 से या 2 से जिसमें मर्जी उससे कार्यक्रम कर सकते हैं। x प्लस बाई बराबर चाहिए 15, उसमें x है 8, x कितना है जी 8 रखिए, प्लस बाई बराबर 15, तो बाई बराबर हो जाएगा 7, 15 माइनस 8 बराबर कितना 7। संख्या बनाना है, संख्या अपने पास यहाँ है कितना 10 बाई प्लस एक्स, तो 10 बाई प्लस एक्स बराबर 10 गुने बाई के जगह पर 7 और प्लस 8, 10 7 70 और 8 78, ये है आंसर। अब चेक करेंगे जवाब इसका। कहता दो अंकों की संख्या जो इसका अंकों का जोड़ है 15, तो 8 7 15 तो है। अब कहता है इसमें ये जो संख्या इसको पलटोगे तो हो जाएगा 87, कितना हो जाएगा, तो 9 तो ज्यादा हो जाएगा पलटने पर, भाई यही संख्या है। चलिए संख्या वाला हिसाब हो गया। अब इसमें बीच में एक दूसरे टाइप का सवाल आ गया था। अब जैसा भी आ जाए टेंशन नहीं है, बड़का तोप नहीं आया है, जो कहता है वैसे ही करेंगे। इसमें ये कहता है एक मित्र दूसरे से कहता है, यानी दो मित्र है, उसमें एक मित्र कह रहा है 100 दो तुम अपना, तो हम आपसे दुगनी हो जाएंगे। दूसरा का कहता है नहीं आप अपना 10 ही दो, तो आपसे 6 गुनी हो जाएंगे। संपत्ति उनकी पूछती है कितनी है, बस यही जो पूछता है वो मानेंगे। दो आदमी है तो दोनों की संपत्ति 122 मानना है। चलिए देखिए 16 का हल। कुछ नहीं है सवाल में, सवाल सिर्फ समझना है। माना कि एक की संपत्ति बराबर है 100 रुपया और दूसरे की संपत्ति मान लेते हैं है 22 रुपया। ये मान लिया, मानने में क्या जाएगा, हमरा बाप का थोड़े कुछ जाएगा। ये जो कहता है उसके अनुसार करेंगे, वो अपने बता देगा कितना संपत्ति है। तो मान लिया एक की संपत्ति x है, दूसरे की संपत्ति 22 है। सपोज करो कि पहला वाला एक मित्र दूसरे से कह रहा है, यानी पहला प्रश्न से कह रहा है जिसके पास x संपत्ति है, वो कह रहा है जो कह रहा है उसमें हिसाब किताब यही बैठाएंगे। एक मित्र यानी जिसके पास 100 रुपया है, वो कह रहा है 22 रुपया वाला से कि तुम अपना 100 हमको दो, यानी x जिसके पास है इसका अब 100 इसको चाहिए, तो 100 इसको दे दो। ये जो कह रहा है भले नहीं दे, हमको उससे क्या मतलब है। ये कह रहा है x वाला कि तुम अपना 100 हमको दो, तो 100 इसको बढ़ा देते हैं बराबर। इसका तो 100 कम हो जाएगा, नहीं होगा। अरे दे चाहे नहीं दे उसका सवाल नहीं है। ये कह रहा है वो सिर्फ करो, देगा नहीं देगा ये दोनों समझे। हम कह रहे हैं कि कहता है प्रश्न एक मित्र दूसरे से कहता है तुम मुझे 100 दो, मतलब x वाला इसका 100 मांग रहा है कि अगर 100 देगा तो तुम्हारा 100 कमेगा। अब जो तुम्हारे पास है उसका ही दुगना है, उसका ही कितना है
यही कहता है। एक मित्र दूसरे से कहता है तुम मुझे 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुनी धनी हो जाऊंगा। 100 इसका वाला ही ले लिया है तो इसमें 100 बढ़ाया, इसमें 100 कम किया, अब जो इसका बचा इसका दुगना ही वाला है। बस इसको हल करिए। x प्लस 100 बराबर इधर हो जाएगा 2 बाई माइनस 200। सबको एक तरफ कर लो तो x माइनस x प्लस 100 है, ये हो जाएगा माइनस 2 बाई और प्लस 200 बराबर कितना 0। यहाँ से x माइनस 2 बाई और प्लस हो गया 300 बराबर कितना, ये पहला समीकरण है। अब दूसरा कहता है, दूसरा वाला शर्त देखिए पुनः प्रश्न से। अब दूसरा का कह रहा है कि नहीं 100 काहे तो हमरा लमा तो वही अपन वाला हमरा 10 दे दे। देखो यहाँ कह रहा है दूसरा उत्तर देता है, मतलब बाई वाला कहा कि तुम अपना 10 ही दो, कितना दो तो 10 दे दो इसको, और लेना देना वो दोनों का मैटर है, हमारा मतलब नहीं है। ये कह रहा है उस हिसाब किताब से चलेंगे तो 10 ही मांगता है x वाला, तो x में 10 कमा दो। अब ये कहता है कि जो मेरा हुआ है ये जो तुम्हारा बचा है उसका कई गुना है, बस ये हिसाब है भैया। अब एकदम जितना तोप सिंह टॉनिक लगाओ बराबर 6x माइनस 60, सबको इधर करेंगे, सबको इधर करेंगे या सबको उधर करेंगे, जिधर करो कोई मैटर नहीं है। चलो उधर ही करते हैं, 6x वाला प्लस में रखेंगे अच्छा रहेगा, 6x माइनस 60 और इधर से दोनों माइनस होगा तो माइनस 22 माइनस 10 बराबर कितना रहा जी, यहाँ से बचा 6x माइनस 22 और माइनस 70 बराबर कितना नंबर 2। 1 और 2 बनल है मानक रूप के जैसन, तो वज्र गुणन से बना लेंगे। किससे बनाएंगे, वज्र गुणन से बनाइए तो सदिका अपने पास ढेर सा है। एक सबको लेके चलेंगे, सब पर पकड़ बढ़िया रहेगा 300, यहाँ बराबर 0 है और यहाँ है 6x माइनस 22 और माइनस 70 बराबर कितना, वज्र गुणन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वज्र गुणन। हमको संपत्ति चाहिए, थोड़े लफड़ा ज्यादा है इसमें। x ऊपर रखिए, पहले ऊपर नीचे माइनस माइनस प्लस 70 दूनी 140 माइनस अरे माइनस 1 अरे 300 तो माइनस 300 प्लस कितना होगा जी 300 और बराबर 22 बटे 22 छोड़ो नीचे ऊपर गुना करो छोटिया 1800 और माइनस 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 प्लस हो जीते 70, ये होगा बराबर 1 बटे इधर हो जाएगा माइनस 1, इधर माइनस 1 और इधर माइनस माइनस छोदुनी, अरे माइनस है प्लस है छोदुनी 12 यानी माइनस के कितना, यही होगा बराबर x बटे यहाँ बचेगा ये कितना 340। कहाँ बेटा ये वाला तो ठीक है करिए, माइनस 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 1 तो ठीक है करिए, और ये माइनस फॉर्मूला वाला है तो सॉरी यहाँ प्लस 12 होगा तो x बटे 340 22 बटे कितना हो जाते 1870 बराबर 1 बटे कितना 11। हल करो देखो आएगा जवाब 440 है। अच्छा 440 करिए 440 तो एगो के पास बतबो हो 40 रुपया, 40 रुपया है एगो पास और दूसर का पास बतबो है 170 रुपया नहीं है तो बस हो गया। और चलो ये वाला काम इधर कर लेते हैं, यहाँ नहीं आएगा, इधर देख लो यहाँ पर इतना ला देते हैं हम इसको। करना कुछ नहीं है, करना क्या है एक बारी x बटे 440 इसको बराबर करना है, 440 यहाँ जाएगा तो x बराबर कितना होगा जी 440 बटे 11, ये होगा बुआ तो 11 चौक 44 यानी 40 रुपया। तो एक की संपत्ति है 40 रुपया और 22 बराबर, तो जब 22 को बराबर करोगे तो ये ऊपर जाएगा तो 1870 और बटे कितना 11, ये काटोगे तो ये हो जाएगा 170, कितना हो जाएगा 170 रुपया। आप समझो यहाँ ये प्रश्न जो कह रहा है उसके हिसाब किताब से इसका वाला 100 इसको चाहिए तो 100 देगा तो 140 हो जाएगा, कितना बचेगा 70, तो 70 दूनी 140 हो गया। इसका अगर 10 ले लेता तो 180 हो जाता, 30 छक्का 180 हो जाता है 6 गुना। बस यही हिसाब है, बस इतना ही रहेंगे, कुछ नहीं है। शाब्दिक समस्या में हम एक टाइप का समस्या भी हल किया है शब्द वाला, उसमें एक अलग से 16 आया था जो हिसाब नहीं था, बस एक हिसाब नहीं कोई ये जो कोहो है वैसे करेगा, हिसाब सारा इसमें बनेगा। बाकी जो सवाल आएंगे भिन्न का आएगा, उम्र का आएगा, तो सब हम लोग पिछले एक्सरसाइज में बना रखा है, हिसाब कुछ नहीं रहेगा। आगे आगे के क्लास में देखेंगे, तब तक के लिए घर में पढ़िए, हिसाब जो बनता है बनाइए। मिलेंगे अगले क्लास में।